भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को वीआरएस में छूट देने का ऐलान किया गया है। अब 17 साल बाद वीआरएस ली जा सकेगी। 17 साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद यह सुविधा मिल जाएगी। पहले 20 साल की सेवा अवधि अपनी नौकरी की पूरी करनी होती थी। अब 17 साल के बाद ही वीआरएस लिया जा सकेगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार का यह बड़ा फैसला और राजपत्र में इसका प्रकाशन भी हो चुका है, यानी आदेश अमल में। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला, कर्मचारी अब 17 साल बाद ही वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकेंगे। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, 17 साल बाद ही वीआरएस, कैसे पड़ेगा प्रभाव? जी बिल्कुल, देखिए प्रभाव दरअसल कर्मचारियों की फैसिलिटी को देखते हुए, कई कर्मचारियों की इच्छा होती थी, जो ट्रैक रिकॉर्ड था उसको देखते हुए ये सरकार ने फैसला किया है। और कई कर्मचारी ऐसे होते थे जो कि चाहते थे कि 17 वर्ष या 15 वर्ष बाद भी उनको ये मौका मिल जाए कि वो ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले सके, लेकिन उसका लाभ फिर उनको नहीं मिल पाता था। इसी को देखते हुए यहाँ पर ये सरकार ने फीडबैक लिया था कर्मचारियों से, और कर्मचारियों की डिमांड भी थी। इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि 17 साल कर दिया जाए इस सेवा अवधि को। तो 17 साल के बाद अब वो पेंशन और जो बाकी सेवानिवृत्ति के बाद जो जरूरी लाभ उनको मिलते थे, उन सभी का लाभ वो ले पाएंगे। और 3 साल की ये बड़ी रिलैक्सेशन उनको मिली है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए थे। और 17 साल बाद ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। अंबिकापुर से बड़े बयान की बात करेंगे। टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव। 14 सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। सरगुजा संभाग के 14 विधायक, इनका टिकट कट सकता है और कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। जो एमएलए रहे उनको नजरअंदाज करना मुश्किल है, यह भी उन्होंने कहा। टीएस सिंहदेव, डिप्टी सीएम। कुछ हो सकते हैं नए, कुछ नए चेहरे हो सकते हैं, कितने कहना मुश्किल है। कि जो रहे उनने भी काम किया, उनको भी नजरअंदाज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कठिन निर्णय होता है, कठिन निर्णय होता है। अब देखें, कुछ दिन है। और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के एक और बड़े बयान की बात करेंगे। उन्होंने ये साफ किया कि अगर एक वोट से भी जीत मिले तो वो जनता के आभारी रहेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि मतदाता अगर एक वोट से भी उन्हें जिता दे तो वो आभारी रहेंगे। पहले उन्होंने 15 से 20 हजार वोटों से जीतने का लक्ष्य रखा। पहले चुनाव के बाद से उन्होंने आकलन करना बंद कर दिया, ये भी अब वो कह रहे हैं। मैं तो पहले चुनाव के बाद एक वोट से जीतने का टारगेट लेके चलता हूँ कि मेरे को मतदाता एक वोट से भी जिता दें तो मुझे संतोष है। पहले चुनाव में जरूर मैंने एक टारगेट रखा था कि 15 से 20 हजार से जीतना चाहिए। मैंने बुरा नहीं किसी का किया, ज़्यादा जाने अनजाने कुछ हुआ हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहल मेरी यही थी, काम करने की जो भी जिम्मेदारी मिली उसको निर्वहन करने की कोशिश किया। पार्टी में भी जनप्रति तो 2 बड़े बयान जो उन्होंने दिए हैं अंबिकापुर में, दो बड़े बयान। एक, 14 सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं। धड़कनें बढ़ गई पूरे संभाग में, जो सिटिंग एमएलए है, विधायक हैं उनकी। और उन्होंने ये साफ भी किया कि अगर वो एक टारगेट लेकर चलते हैं कि एक वोट से भी जीत अगर उन्हें मिले तो वो मतदाताओं के आभारी रहेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल जवाब के सिलसिले चल रहे थे और तब ये 2 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, उनके ये बड़े बयान 2023 चुनाव के मद्देनजर। अंबिकापुर वो पहुंचे हुए थे, चुनाव को लेकर सवाल जवाब के सिलसिले चल रहे थे, मीडिया सवाल पूछ रही थी और तब उन्होंने ये बड़ी बात कही।
एक जो बड़ा बयान उन्होंने दिया, सरगुजा संभाग के 14 विधायकों का टिकट कट सकता है। सहयोगी श्रवण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण के पास हम आपको लिए चलेंगे। श्रवण, चुनावी सीजन में और वो भी डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव, दोनों बड़े बयान हैं। एक बयान से तो विधायकों के दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, और दूसरा बयान जो उनकी शख्सियत को बताता है कि अगर वो एक वोट से भी जीतेंगे तो आभारी रहेंगे। जी श्रवण। बिल्कुल, जिस तरह से डिप्टी सीएम ने ये बयान दिया है वो चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने 75 पार का नारा दिया है और जिस तरह से उसके सीटिंग एमएलए हैं, सरगुजा संभाग की बात किया जाए तो 14 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और भारी मतों से पूरे प्रत्याशी ने 2018 के चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने बयान जारी किया है, बयान दिया है कि इस बार जो है नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और सिटिंग एमएलए का टिकट कट सकता है। इससे जाहिर सी बात यह है कि कांग्रेस किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि बीजेपी की बात करें तो 3 महीने पहले ही 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और आज ओम माथुर ने यह भी कहा कि एक सप्ताह में जो है पूरे 90 विधानसभा टिकट की जो दावेदार जो सीट प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि किसी भी तरह से कांग्रेस भी पीछे नहीं है और कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती, और यही वजह है आज डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ये कहा है कि नए चेहरे को भी मौका दिया जाएगा। दूसरी बात ये भी सामने निकल कर आई है कि जिस तरह से डिप्टी सीएम ने का बयान आया है कि एक भी अगर वोट से अगर मैं इस 2023 के चुनाव में जीतता हूं तो मेरे लिए वो मतदाता आभारी रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये भी बात सामने निकल कर आया है कि कांग्रेस जो है पूरी तरह ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है और पूरा अंदरूनी तरीके से ठोक बजा करके ही प्रत्याशियों के नाम या चुनाव में देखती नजर आ रही है। और ये भी कहा जा सकता है, उनकी बातों से ये भी लगा कि जिस तरह से टीएस सिंहदेव लगातार 4.5 सालों से अपने क्षेत्र में जो जिनका अगर दौरा कहा जाए तो बिल्कुल कम था, वो काफी कम क्षेत्र में का दौरा किए थे और जिससे जो यहाँ के लोग हैं वो नाराज हैं। कहीं न कहीं इस वजह से भी ये कहा जा सकता है कि एक वोट से भी अगर मैं जीतता हूं तो आभारी रहूंगा, ऐसा टीएस सिंहदेव का बयान है। ललित, और कुछ सीटों में तो बीजेपी ने, मेरा ख्याल है संभाग में तकरीबन 14 सीटें, और बीजेपी ने अपने चेहरे भी साफ कर दिए हैं कुछ एक जगहों पर। तो श्रवण, तो ये माना जाए कि अब जो जंग होगी वो और दिलचस्प होगी। श्रवण, बिल्कुल संभाग के 5 सीटों में बीजेपी ने अपने नाम के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और कहीं न कहीं जितने भी बीजेपी जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार प्रसार तेज कर चुके हैं। लेकिन आज टीएस सिंहदेव का भी बयान ये आया कि अभी हमको प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। ऐसे में मजेदार 2023 का चुनाव देखने को मिलेगा और जिस तरह से टीएस सिंहदेव ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें 14 सरगुजा संभाग के जो सीट हैं उसमें बिल्कुल नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर भोपाल से। भोपाल और इंदौर मेट्रो पर सियासत गर्म है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मेट्रो कांग्रेस की देन है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की पारी खत्म हो चुकी है, कमलनाथ की पारी शुरू होगी और असली कोच का उद्घाटन हम करेंगे। मेट्रो जो है ये कांग्रेस की देन है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी कोच का क्या है। अभी तो ये एक आध पटरी पे वो लगाएंगे और ये बैठेंगे मुख्यमंत्री जी, 5-8 लोग उसको धकाएंगे, बोले चालू हो गया। मॉडल कोच में बैठे हैं और इसको अगर थोड़ा धकाना भी पड़ा रहा तो ये हाथ से धका के ये उसका उद्घाटन कर देंगे, क्योंकि अब समय बचा नहीं है इनके पास। ये इनकी पारी खत्म हो चुकी है, पारी कांग्रेस और कमलनाथ जी की है। और जो ओरिजिनल कोच है जो चलेगा भोपाल में, जो पूरे भोपाल में एक जगह से दूसरे लोगों को ले जाएगा, उस कोच में हम तो बैठेंगे, ये भोपाल की जनता बैठेगी। और पीसी शर्मा के बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे। कमलनाथ सरकार का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। झूठे वादे करना, झूठ की राजनीति करना कांग्रेस की आदत है। पार्टी की सरकार विकास
के हर मॉडल को स्थापित कर रही है। भोपाल में और इंदौर में मेट्रो का जो यहाँ के नागरिकों का सपना था वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा किया है। आज मेट्रो के हमारे कोच का विधिवत यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको शोकेस किया है और ये हमारी डेवलपमेंट की कटिबद्धता को स्थापित करता है। इसीलिए तो गालिब ने लिखा है कि मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। दावा करना, झूठे दावे करना, झूठ बोलना, फरेब की राजनीति करना, ये कांग्रेस। और सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे। अनुराग, अब मेट्रो पर महाभारत। जी बिल्कुल ललित, देखिए चुनाव से पहले मेट्रो का सफर शुरू हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर अभी संशय। हालांकि सरकार ने अब मेट्रो का जो मॉडल है उसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और उसमें बताया जाएगा कि कैसे भोपाल की मेट्रो में आप सफर करेंगे तो किन बातों का ख्याल रखना होगा, और उसका एक मॉडल दिखाने का काम अब भोपाल में किया जा रहा है, जिसका अनावरण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगले महीने सितंबर से अक्टूबर में बताया जा रहा है कि जो मेट्रो का जो रूट तय हुआ है उस पर एक ट्रायल रन शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद विधिवत तरीके से अप्रैल मई में अगले साल जो है मेट्रो का सफर आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन अब इसी मामले को लेकर सियासत हो गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा कह रहे हैं कि मेट्रो का जो उद्घाटन है, मेट्रो की जो शुरुआत है, वो कांग्रेस के समय की गई थी और कांग्रेस के सत्ता में आने पर मेट्रो का सफर शुरू किया जाएगा। लेकिन बीजेपी भी अब इस पर तंज कस रही है। कुल मिलाकर भोपाल और इंदौर के लोगों को लंबे समय से मेट्रो का पटरी पर दौड़ने का इंतजार है। मॉडल रखा जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि किस तरीके से सफर लोगों का आसान होगा। ट्रायल रन शुरू करने की तैयारी है। लेकिन असल में मेट्रो पटरी पर कब दौड़ेगी, इसको लेकर अभी जो पटरी पर दौड़ रही सियासत है वो तेज होती हुई जरूर नजर आ रही है। जी जी जी, उसकी रफ्तार जरूर बढ़ते जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बीजेपी में 39 प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला घटिया विधानसभा का है। यहां से पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी सतीश मालवीय का विरोध शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर सतीश मालवीय को लेकर पोस्ट डाली जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय को लेटर लिखकर प्रत्याशी बदलने की मांग की गई है। इन सब के बीच सतीश मालवीय का पुतला भी जला दिया गया। सतीश मालवीय कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, जो नाराज थे उन्हें तो समझा लिया गया। घटिया विधानसभा क्षेत्र से सतीश मालवीय को भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार मौका दिया है। की पार्टी इस बार मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी भाई साहब इस बारे में सोचे। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि इस बारे में आप एक बार और पुनः विचार करें। घटिया विधानसभा में जो टिकट हुआ है उसका हम लोग पूर्ण जोर विरोध करते हैं, क्योंकि लगातार 3 बार से दावेदार हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मुझसे कमिटमेंट किया था कि अगली बार आपको मौका दिया जाएगा, और कांग्रेस से जो आया प्रेमचंद गुड्डू के लड़के को मौका दिया था, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। और ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर करीब 55% से ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं। ये दोनों पार्टियों के लिए चुनौती है। ओबीसी महासभा के आंदोलन ने बीजेपी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। दोनों पार्टियां ओबीसी वोटर को अपने पाले में करने के दावे कर रही हैं, लेकिन ओबीसी महासभा ने ऐलान किया कि जो उनकी सुध लेगा सरकार उसकी बनेगी। एमपी में चुनाव से पहले ओबीसी आंदोलन ने बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। ओबीसी महासभा ने ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों पर पदयात्रा की और अपना मांग पत्र जारी किया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रही ओबीसी महासभा ने कहा कि मांगे पूरी न होने पर ओबीसी महासभा जल्द भोपाल की तरफ कूच करेगी। देखिए, ओबीसी महासभा के तत्वावधान में 34 विधानसभा चंबल संभाग की ये पिछड़ा वर्ग सत्याग्रह यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य जातिगत जनगणना, ओबीसी के हक अधिकार SC ST पे हो रहे अन्य अत्याचार के विरोध में ये सत्याग्रह निकाली।
इस यात्रा में हम लोगों ने बता दिया सरकारों को, ये रोडों पे हर विधानसभा में बता रहे हैं, यदि आपने हमारी हिस्सेदारी नहीं देते तो 2023 और 24 में ओबीसी के वर्ग के लोग तुम्हें उखाड़ने का काम करेंगे। ग्वालियर चंबल में 34 सीटों पर ओबीसी वोटर की तादाद 55% तक है। कई सीटें हैं जिन पर ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका अदा करता है। यही वजह है कि ओबीसी वोटरों को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां उनकी हितैषी होने का दावा कर रही हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह का दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में ओबीसी की सबसे ज्यादा भलाई की है। ओबीसी को 27% आरक्षण भी कमलनाथ सरकार ने दिया था। उनकी मांगे काफी जो हद तक है उनको सुनना चाहिए सरकार को, और अगर सही है तो मानना चाहिए। और जहां तक सवाल है ओबीसी वर्ग के लिए, चाहे गरीब वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सबके लिए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा कार्य किया। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ओबीसी महासभा कांग्रेस की बी टीम की तरह है। महासभा में कांग्रेस के ही लोग हैं। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह के मुताबिक बीजेपी ही ओबीसी की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। आज एमपी में सीएम और देश में पीएम ओबीसी वर्ग के हैं। अधिकतर लोग कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं और कांग्रेस सभी हथकंडा अपना रही है कि सरकार में कैसे पहुंचे। अगर कांग्रेस इतनी हितैषी ओबीसी की होती तो अभी तक का इतिहास देखो, कांग्रेस ने कभी ओबीसी का कोई आदमी को शीर्ष पद पर बैठा के देखा है क्या? ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 की हार के बाद बीजेपी की कमान अमित शाह संभाल रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ओबीसी वोटर पर अपनी पकड़ बनाने में जुटी हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और अब आपको दिखाते हैं इलेक्शन टॉप 10।